अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज है 2.3 और चैप्टर का नाम आप जानते हैं कि जीसीडी एंड एलसीएम है कि मुख्तलिफ नंबर्स का किस तरह जीसीडी और एलसीएम मालूम किया जाता है। तो इस एक्सरसाइज 2.3 में हम जीसीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जीसीडी हमने मालूम किया था सेट ऑफ डिवीज़र मेथड के ज़रिए, यानी गिवन नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र जीसीडी मालूम करने के 3 मेथड हैं। पहला कहलाता है सेट ऑफ डिवीज़र मेथड, दूसरा कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड और तीसरा कहलाता है डिवीज़न मेथड। तो आज के इस वीडियो में, ये वीडियो 2 कहलाएगी इस एक्सरसाइज 2.3 की, जिसमें हम दोबारा जीसीडी कैलकुलेट करेंगे गिवन नंबर्स का, बट विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। यानी हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए कैसे जीसीडी निकालते हैं बच्चों, ये मालूम करना है। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जीसीडी किसे कहते हैं। जी फॉर ग्रेटेस्ट, सी फॉर कॉमन, डी फॉर डिवीज़न। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र यानी दिए हुए नंबर्स, आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे 2 या 3 और ये कहा जाएगा उनका जीसीडी मालूम करें, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर मालूम करें जो गिवन नंबर्स को डिवाइड कर सकता हो, उसे उन गिवन नंबर्स का जीसीडी कहा जाता है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था किस तरह मालूम करते हैं सेट ऑफ डिवीज़र्स मेथड के ज़रिए, और आज की क्लास में हम जीसीडी कैलकुलेट करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इसके लिए जो है सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने सेट ऑफ डिवीज़न मेथड से कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, फाइंड द जीसीडी। क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ जो बुक में है, फाइंड द जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। ये भी बताया था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, याद रखिएगा, HCF। H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन, F फॉर फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका भी जिक्र आज की इसकी वीडियो में होने वाला है, तो तवज्जो के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए। और तमाम स्टूडेंट्स क्लास के वो अपनी कॉपी पेंसिल निकाल लें और जो काम यहाँ पे कराया जा रहा है उसको साथ साथ समझे भी और सॉल्व भी करें और अपना होमवर्क कंप्लीट रखें प्लीज़। तो फाइंड द जीसीडी या HCF ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं उनका मालूम करना है अपने जीसीडी ऑफ द फॉलोइंग, और आगे कह रहे हैं क्या, ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जैसा कि हमारी हेडिंग है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए आपने जीसीडी मालूम करना है। फैक्टराइजेशन में S आया है यहाँ पे, SATI, बाज़ों का Z लगाते हैं, बाज़ों का S लगा देते हैं, तो इसको आप ज़रा देख लेना। फैक्टराइजेशन मेथड पहला पार्ट, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या दिया हुआ है, 24 एंड 36। ये दो नंबर हैं 24 और 36। इन दोनों नंबर्स का जीसीडी बताएं, यानी वो बड़े से बड़ा नंबर बताएं जो 24 को भी डिवाइड कर सकता हो और 36 को भी डिवाइड कर सकता हो। तो वो आपने बड़े से बड़ा नंबर मालूम करना है, तो ये हमारी जॉब है। ओके, और किसके ज़रिए करना है, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है। उसमें करते क्या है, सॉल्व की हेडिंग डालें और उसमें आपने क्या करना है कि पहले 24 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, उसके बाद 36 के। तो 24 के फैक्टर बनाना भी आपने सीख लिए थे। 24 वर्टिकल लाइन डालें और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालें। फिर इसी तरीके से 36 के फैक्टर भी आपने बनाने, यानी दोनों नंबर्स के आपने फैक्टर बनाने फैक्टराइजेशन मेथड में। ओके, याद आ गया होगा ये काम कैसे करते थे। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको क्योंकि अब आप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखें क्या होगा, 2 के टेबल में आ रहा है 24, तो 2 1 2, 2 2 4, याद आ गया। अब देखें 12 फिर 2 के टेबल में आ रहा है, 2 6 12, फिर 6 2 के टेबल में आ रहा है तो 2 3 6, लेकिन 3 2 के टेबल में नहीं आएगा बल्कि 3 के टेबल में आएगा, तो 3 1 3। तो 24 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 बनेंगे। तो इसमें आप 24 के प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं कि 24 के फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसको फिर आप इस तरह लिखें, जगह अगर आपको नज़र आ रहा हो, फैक्टर्स ऑफ, क्या होगा बोलें, फैक्टर्स ऑफ 24। यस, 24 के फैक्टर क्या बने, ये 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2/2/2/3। ओके, ये होगा इसके फैक्टर। आप 36 के फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो देखिए ये 2 के टेबल में जा रहा है,
किसके टेबल में? 2। 2 1 ज़ा 2, ये 3 है, एक इसमें से निकलेगा 6 पे लगेगा। 2 1 ज़ा 2, ये 3 है, एक इसमें से निकला 6 पे लगा, 16 बना। फिर 2 का टेबल 16 तक पढ़ें, 2 8 ज़ा 16। अब 18 भी 2 के टेबल में आता है, तो 2 9 ज़ा 18। लेकिन अब 9 3 के टेबल में आएगा, 3 3 ज़ा 9। फिर अब ये जो 3 है खुद अपने टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3। जब 1 आ जाए तो स्टॉप कर दें। तो अब 36 के फैक्टर देखें क्या होंगे, तवज्जो रहे। अब किसके फैक्टर लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखिए फैक्टर्स ऑफ 36। तो ये फैक्टर बने 36 के, तो 2 × 2 × 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्या होगा? अब आपने क्या करना होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़न मालूम करने के लिए अब इनमें जो कॉमन फैक्टर हैं वो लिखेंगे। क्या मालूम करेंगे? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से बताइए? कॉमन फैक्टर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये पहला कॉमन फैक्टर 2 हो गया। उसके बाद फिर 2 और 2 दोबारा कॉमन निकल रहे हैं, तो दूसरा कॉमन फैक्टर भी 2 हो गया। उसके बाद 2 इसमें है लेकिन इसमें मौजूद नहीं है, फिर 2 कॉमन नहीं रहा, तीसरा 2 कॉमन नहीं है। फिर 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो 3 भी कॉमन है। उसके बाद ये वाला 3 इसमें लेकिन ऊपर 3 नहीं रहा, तो इसका मतलब है 2 2 दफ़ा और 3 एक दफ़ा कॉमन है, तो ये कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं। तो अब आपने क्या लिखना होगा? अब आपने कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं कि इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे। तो कॉमन फैक्टर्स किस तरह से लिखे जाएंगे, तो उनको अब आप लिख लें और फिर उन्हें फिर आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। तो कॉमन फैक्टर्स, यस नज़र नहीं आ रहा होगा, ऊपर जाना पड़ेगा। फिर कॉमन फैक्टर्स लिखिए। तो इनके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो ये होंगे। किसके कॉमन फैक्टर्स? 24 और 36 के। यस, पहला कॉमन 2 है, तवज्जो रहे। उसके बाद फिर 2 कॉमन आया, उसके बाद फिर 3 कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन होंगे वो एक एक दफ़ा आप लिख दीजिए। 2 दोनों में एक दफ़ा, फिर 2 दोबारा कॉमन है एक दफ़ा, फिर 3 कॉमन है एक दफ़ा। उसके बाद इन कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटेस्ट GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है, इसे GCD भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहा जाता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें, बस आ गया। तो 2 to the 4 and 4 3 the 12। क्या होगा बोलें? 2 to the 4 and 4 3 the 12। तो 12 विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही 12 जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहलाएगा। इसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, इसी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी बोलते हैं, दोनों कह सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों? GCD भी बोलते हैं। तो इसको चलें यहाँ लिख देते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज GCD। जगह तंग हो रही है लेकिन फिर भी लिख दिया। तो 12 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। तो फिर से देख लें क्या करना है आपने फैक्टराइजेशन मेथड में। 24 के फैक्टर, 36 के फैक्टर बनाने हैं, उसके बाद जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखने हैं, फिर उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो जो जवाब आएगा वो आपका GCD होगा, या SCF कहलाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इज डेट क्लियर? अब देखिए जो 12 है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 12 to the 24, 12 3 the 36। तो जो 12 है वो कॉमन है दोनों में और हाईएस्ट कॉमन है, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 और 42 लिख लें, कॉमा 42। इनका GCD मालूम करना है या इनका SCF मालूम करना है। तो सॉल्व में आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए काम कर रहे हैं आज की इस वीडियो में। तो आपने पहले 27 के फैक्टर्स बनाने, फिर 42 के। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 27 और यहाँ पे क्या लिख लें 42। तो यहाँ 27 के फैक्टर बनाइए और यहाँ 42 के फैक्टर बनाए जाएंगे। तो यस 27 2 के टेबल में ऑड नंबर है, 7 2 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27। उसके बाद फिर 9 3 के टेबल में आएगा, 3 3 ज़ा 9। फिर ये 3 अपने ही टेबल में आएगा, 3 1 ज़ा 3। जब 1 आ जाए तो स्टॉप कर दें। तो 27 के फैक्टर अभी आप यहाँ पे बना सकते हैं। क्या क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ, यस फैक्टर्स ऑफ 27। तो 27 के फैक्टर क्या बने भला? 3 × 3 × 3। ओके, अब 42 के फैक्टर्स बनाइए। देखिए 42 के कैसे बनेंगे, ये 2 के टेबल में 4 भी आता है 2 भी आता है, तो 2 to the 4 and 2 1 the 2। अब ये है 21, 1 ऑड नंबर है, ये 2 के टेबल में नहीं आता। अब ये किसके टेबल में आएगा? 3 21 3 के टेबल में आएगा, तो 3 7 द 21। अब 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा, तो 7 1 द 7। तो 42 के फैक्टर्स क्या बन जाएंगे फिर बच्चों? तो फैक्टर्स ऑफ
क्या फैक्टर्स ऑफ 42, यस 42 के फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब आपने क्या करना है, जीसीडी मालूम करने के लिए इनके कॉमन फैक्टर तलाश करने हैं जो दोनों में कॉमन हों। तो बताइए कौन कौन से कॉमन फैक्टर हैं दोनों में। शाबाश, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखें गौर से। कॉमन फैक्टर्स ऑफ 27 एंड 42 जो दोनों में कॉमन है, तो गौर से देखें तो यहाँ 3 मौजूद है और ये 3 यहाँ पर है और यहाँ भी 3 मौजूद है। इसका मतलब है कि पहला 3 कॉमन है जो इसमें भी मौजूद है और इसमें भी। उसके बाद दूसरा 3 मौजूद है लेकिन दूसरा 3 यहाँ पर मौजूद नहीं है। तीसरा 3 यहाँ है लेकिन यहाँ तीसरा 3 मौजूद नहीं है। इसका मतलब है जो कॉमन फैक्टर हैं दोनों में वो सिर्फ 3 है, जिसको एक दफ़ा लिख देंगे। तो इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है डेट विल बी 3, और यही जो है हमारा जीसीडी कहलाएगा और इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाएगा। दिस इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या जीसीडी। तो बस आखिर में जवाब लिखना है। तो इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र भी कहते हैं, इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है जो हासिल हो गया 3। तो इसका मतलब है 27 और 42 का जीसीडी क्या होगा, 3 होगा। इसको आप बॉक्स कर दीजिए, बॉक्स में बंद कर दें और साथ में क्या लिख दें, आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे होगा, तमाम स्टूडेंट्स को उतार लें जी। उसके बाद 15 और 16 का जीसीडी मालूम करना है, सॉल्व किया नहीं डालें, फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए कैलकुलेट करना है। तो नो प्रॉब्लम, इट इज़ वेरी इजी। पहले आप 15 के फैक्टर बनाइए, किसके, 15 के प्राइम फैक्टर मालूम करें, तरीका आप जानते हैं, और यहाँ फिर 16 के प्राइम फैक्टर मालूम कीजिए। तो देखें क्या हो जाएगा, तवज्जो रहे। ये 3 के टेबल से आएगा, जाहिर सी बात है। 3 5 ज़ा 15, फिर ये 5 के टेबल में आएगा, 5 1 ज़ा 5। कुछ ज़्यादा ही लंबी लाइन हो गई, कोई बात नहीं। तो 15 के फैक्टर्स आपको पता चल गए। क्या पता चले, बोलिए। फैक्टर्स ऑफ 15, यस 15 के फैक्टर प्राइम 3 और 5 निकले। 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3 5 ज़ा 15। तो फैक्टर्स ऑफ 15 3 और 5 होंगे। आइए अब 16 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 2 के टेबल में आ रहा है 16, तो 2 8 ज़ा 16। फिर ये 2 के टेबल में आ रहा है 2 4 ज़ा 8। उसके बाद फिर 4 2 के टेबल में आ रहा है 2 2 ज़ा 4। फिर ये 2 अपने ही टेबल में आ रहा है 2 1 ज़ा 2। जैसी 1 आ जाए तो स्टॉप कर दें। आप 16 के फैक्टर्स लिखें, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, फैक्टर्स ऑफ, यस अब होगा फैक्टर्स ऑफ 16, यस क्या है 2। 4 दफ़ा 2 लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो जो इसके फैक्टर्स होंगे वही होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब देखें क्या होगा। हाँ भाई बच्चों देखें, अब इसमें क्या कॉमन है। अब आपने कॉमन फैक्टर लिखने, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या लिखते हैं, कॉमन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हों। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होंगे, कौन बताएगा। 3 इसमें मौजूद है लेकिन इसमें तो कहीं भी 3 नहीं है। 5 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो ना 3 कॉमन है ना 5 कॉमन है। तो फिर क्या कॉमन है, फिर तो कुछ भी कॉमन नहीं है। लग तो ऐसे ही रहा है लेकिन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, 1। कैसे पहचाना आपने, आप दोबारा गौर करें। यहाँ पे क्या आया था, 3। 15 के फैक्टर क्या आते, 3 मल्टीप्लाई 5, यही थे ना। लेकिन साथ में नीचे क्या आ रहा था, 1। तो 1 हर के आखिर में आता है लेकिन अमूमन उसको लिखा नहीं जाता। इसी तरीके से जब आपने 16 के फैक्टर बनाए थे 2 बाई 2 बाई 2 बाई 2, तो आखिर में क्या आया था, 1। तो इसके आखिर में 1 होता है लेकिन लिखते नहीं है। इसका मतलब है कि जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होगा, दोनों में, तवज्जो रहे, ये आ गया 1। दिस इज़ द कॉमन इन बोथ। तो 15 और 16 के फैक्टर्स में जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या कॉमन होगा, सिर्फ 1 कॉमन होगा। इज़ डेट क्लियर। तो आप बताइए कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र क्या आएगा। तो ये एक ही नंबर है, लिहाजा जीसीडी यही होगा। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, जाहिर सी बात है कि 1 ओनली हासिल हुआ है तो यही होगा। इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाएगा। इसी का दूसरा नाम क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। तो ये आपने 15 और 16 का जीसीडी मालूम कर लिया, दैट इज़ इक्वल टू 1, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई बच्चों, ये आ गया चौथा पार्ट, फाइंड जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। इस दफ़ा नंबर हैं 3। कितने नंबर हैं यहाँ पे, पहला 35 है, दूसरा 105 और तीसरा है 210। यानी हमें वो बड़े से बड़ा नंबर मालूम करना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र।
या हमें वो बड़े से बड़ा फैक्टर मालूम करना है जो तीनों में कॉमन हो, जिसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कहते हैं। तो इस दफ़ा जो है 3 नंबर्स की बने, याद रहे। पहले 2 नंबर से, अब इन 3 नंबर्स का आप GCD निकालेंगे। तो कायदा वही है, पहले 35 का के फैक्टर्स बनाएंगे, फिर 105 के फैक्टर बनाएंगे, फिर 210 के फैक्टर बनाएंगे, फिर तीनों फैक्टर्स में कॉमन तलाश करेंगे और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा तीनों का GCD। तो क्या करना पड़ेगा पहले बच्चों बताइए। सबसे पहले आपने क्या करना है, 35 के फैक्टर्स बनाने, प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे आप लिखिए 35। ये लिखने के बाद आप जानते ना यहाँ लाइन डालेंगे। यस, 35 के फैक्टर क्या होंगे, 5 से जाएगा डायरेक्ट, 5 7 द 35। अब ये 7 के टेबल से आएगा, 7 1 द 7। तो यहाँ पर 35 के फैक्टर आप बना सकते हैं। क्या बनेंगे बताइए 35 के फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 35, यस, फैक्टर्स ऑफ 35 ये होंगे 5 और 7। बस एक और भी होगा, वो कौन सा होगा, 1 होता है लेकिन अमूमन लिखते नहीं हैं। उसके बाद 105 को ले लीजिए, किसे, 105। आइए इसके फैक्टर तलाश करते हैं क्या होंगे। ओके 105 के। अब ये 5 के टेबल से जाएगा, जाहिर सी बात है, तो डायरेक्ट इसको 5 के टेबल से लेके जाइए, 5 टू द 10, क्योंकि 1 तो छोटा है, 0 को शामिल कर लें, 5 टू द 10, फिर ये 5 5 1 द 5। अब ये 21 आएगा 3 के टेबल में, 3 7 द 21, फिर 7 अपने ही टेबल में आएगा, 7 1 द 7। आप सोच रहे होंगे कि पहले हमें छोटे नंबर से करना चाहिए था। सही कह रहे हैं, पहले आप 3 के टेबल से करना चाहिए असूलन, लेकिन अगर आपने 5 से कर दिया, आसानी नज़र आई, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो 5 3 और 7, तो इसका मतलब है फैक्टर जो हैं 105 के क्या होंगे। तो यहाँ पे फिर लिखें फैक्टर्स ऑफ 105, नज़र आ रहा है ना सबको। तो फैक्टर्स ऑफ, मेरे साथ साथ काम लिखिए प्लीज़, फैक्टर्स ऑफ 105। तो 105 के फैक्टर जो बने वो बना 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, फिर 1 भी होता, 1 होता है लेकिन लिखते नहीं। उसके बाद है 210। आइए अब 210 के फैक्टर बनाते हैं और देखते हैं इसके फैक्टर क्या बनेंगे। सबसे पहले देखें, ये आखिर में 0 आ रहा है तो वो 2 के टेबल में आता है, लिहाजा 2 से करें, 2 1 ज़ा 2। अब देखें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 5 ज़ा क्या 10 कर देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। होता ये है कि यहाँ पे 1 मौजूद है, तो 2 0 दा 0, 1 है छोटा, ये 1 आगे चला जाएगा 0 के साथ, तो ये हो जाएगा 10, और फिर होगा 2 5 ज़ा 10। फिर से देखो 2 1 ज़ा 2, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 जो है वो छोटा है 2 के मुकाबले में। दो तरीके हैं इसको समझने के, चूँकि 1 छोटा है लिहाजा 2 0 का क्या होगा 0, और ये 1 यहाँ 0 के साथ लग जाएगा तो 10 बनेगा, तो 2 5 ज़ा 10। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 2 1 ज़ा तो 2 हो गया, उसके बाद ये 1 के साथ हमें 0 को भी शामिल करना पड़ेगा, तो बदले में जब आप दो अदाद को एक साथ शामिल करते हैं तो फिर 0 लिखते हैं। तो 0 लिखने के बाद फिर 1 को 0 के साथ पढ़ा जाएगा 10, फिर 2 5 ज़ा क्या हो जाएगा 10। तो दोनों तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। अब देखें किस टेबल से जाएगा, ये आ गया 105, तो इसको अब आप 3 के टेबल से कर लें या 5 के टेबल से कर लें, चॉइस आपकी अपनी है। चलें मैं इसको 3 के टेबल से करता हूँ। अब देखिए ये 9 10 लिखा हुआ है, तो 3 3 ज़ा 9, और ये 10 इसमें से 1 निकलेगा और किसके साथ लगेगा 5 के साथ, तो ये हो गया 15। 3 3 ज़ा 9, एक 1 निकला 5 के साथ, 15 बना, फिर 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 के टेबल में आ रहा है, 5 7 ज़ा 35, और उसके बाद आखिर में अब ये आएगा 7 के टेबल में, तो 7 1 ज़ा 7। इस तरह से 2 3 5 7 इसके फैक्टर होंगे। तो आइए देखें किस तरह से फैक्टर इसके बनेंगे। तो अब आपने लिखना है फैक्टर्स ऑफ क्या, देखें फैक्टर्स ऑफ, यस, किसके फैक्टर निकाले आपने 210 के, वो क्या निकले, तवज्जो रहे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। ओके, अब इन तीनों के हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। क्या होंगे बोलें, कॉमन फैक्टर्स। मालूम करें भाई सबके कॉमन फैक्टर्स और देखें क्या आते हैं कॉमन फैक्टर जो तीनों में मौजूद हो, शर्त ये है। अब आप गौर से देखें तीनों में कॉमन कौन सा है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी और 5 इसमें भी। इसका मतलब है पहला जो कॉमन फैक्टर है तीनों में वो कौन सा है, तवज्जो रहे, दैट इज़ 5।
तीनों में होना चाहिए। अगर दो में है और तीसरे में नहीं है तो उसको कॉमन नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ 3 नंबर हैं तो तीनों नंबर्स में कॉमन होना शर्त है। तो पहला कॉमन फैक्टर तीनों में आ गया 5। उसके बाद देखिए और कौन सा कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है। यहाँ पर 7 मौजूद है, यहाँ भी 7 मौजूद है और यहाँ भी 7 मौजूद है। इसका मतलब है कि दूसरा कॉमन फैक्टर क्या होगा, 7 7 एंड 7। 7 तीनों में मौजूद है तो मल्टीप्लाई का साइन डाल के 7 भी लिखेंगे। उसके बाद ये 3 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन ये 3 ऊपर 35 के फैक्टर्स में शामिल नहीं है तो 3 तीनों में कॉमन नहीं होगा। 2 सिर्फ इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। तो बस जो कॉमन फैक्टर्स थे तीनों में वो 5 थे, इसको रेड सर्किल से शो किया, और 7 था जिसको ग्रीन सर्किल से शो किया। अब आखिर में क्या करना है, हमें GCD चाहिए। तो ग्रेटेस्ट नज़र नहीं आ रहा, ऊपर कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, या इसका दूसरा नाम क्या बताया था आपको, बोलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो होगा 5 7 ज़ा 35। तो इन तीनों नंबर्स का बड़े से बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर सकता है वो 35 है। डेट विल बी योर आंसर। तो 35 वो बड़े से बड़ा नंबर है जो 35 को भी डिवाइड कर सकता है, 105 को भी, 210 को भी, या ये बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, आखिरी पार्ट। ये देखिए लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 का। GCD चाहिए 210 और फिर है 252 और फिर है 294। इनका हमें GCD चाहिए। तो सॉल्व करने का कायदा फैक्टराइजेशन मेथड से आप जान चुके। सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डालें, मेरे साथ साथ काम करें। 210 के फैक्टर बनाएंगे, इसके प्राइम फैक्टर। तो ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, फिर ये 10, 2 0 ज़ा 0, 1 0 के साथ लगेगा 10 बना, तो 2 5 ज़ा 10। उसके बाद फिर ये अब 3 के टेबल में आ रहा है। तो हालांकि पहले हमने 5 से किया था, 3 से कर दें, कोई मसला नहीं। 3 3 ज़ा 9 और ये है 10, इसमें से 1 निकलेगा और किस पे लगेगा, 5 पे, अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा 15, और 3 5 ज़ा 15। अब क्या होगा बोलें, अब 5 के टेबल में आएगा 35, 5 7 ज़ा 35। उसके बाद 7 अपने ही टेबल में आएगा, 7 1 ज़ा 7। इस तरह से जो है अब आप इसके फैक्टर्स लिखिए। किसके फैक्टर्स लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिल्कुल नीचे। तो फैक्टर्स ऑफ, यस, किसके फैक्टर्स निकाले आपने, ये 210 के पिछले पार्ट में भी निकाले थे। ये आ गए 2 × 3 × 5 एंड × 7। उसके बाद देखें अब 252 के फैक्टर बनाए, किसके, 252, यस, जाने दें। किससे जा रहा है बोले, आखिर में 2 आ रहा है, इवन नंबर तो 2 के टेबल में आएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2। उसके बाद ये 5 है, 2 का टेबल 5 तक पढ़ें तो 2 2 ज़ा 4 होगा। एक इसमें से निकल के 2 पे लगा तो बना 12, और 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 ज़ा 12। अब देखें फिर दोबारा 2 के टेबल में आ रहा है, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब ये ऑड नंबर 3 है, ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आएगा। 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, 21 3 के टेबल में आएगा। 3 7 ज़ा 21, और उसके बाद 7 अपने ही टेबल में आएगा, 7 1 ज़ा 7। तो अब देखें फैक्टर्स लिखिए इसके क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ, किसके फैक्टर निकाले अब आपने, 252 के। क्या निकले बच्चों, 2 × 2, ये लिखते जाओ देख देख के, × 3, फिर × 3 और × 7। शाबाश, ये आ गए फैक्टर। उसके बाद आखिरी बारी है किसकी, बोलें, 294 की। अब 294 के फैक्टर बनाने, देखें क्या बनेंगे। जाने दो भाई, जाने दो भाई, जाने दो। और ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। चलें भाई, करें इसको सॉल्व मेरे साथ साथ। पहले स्टिल करें, वीडियो को खुद से सॉल्व करें, नहीं हो तो फिर वीडियो को ऑन कर लें। 2 के टेबल में आ रहा है, 2 1 ज़ा 2, अब ये 9 है तो 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, 9 से बड़ा हो जाएगा। तो 2 4 ज़ा 8 और ये है 9, निकलेगा इसमें से 1। भाग रहा है पेज भाई, 9 2 4 ज़ा 8, 9 में से 1 निकला, 4 पे लगा 14, तो 2 7 ज़ा क्या हो जाएगा बोलिए, 14। इसको यार पकड़ के रखो, ओके, 2 7 ज़ा 14। उसके बाद देखिए 147 है, अभी किसके टेबल में आएगा बोलें। अब 7 तो ऑड नंबर है, 2 के टेबल में ये आता नहीं। फिर 3 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, यस,
3 के टेबल में आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 2 इधर गया 27, 3 9 ज़ा 27, तो 3 के टेबल में अभी आएगा 3, और ये 14 है, 3 का टेबल 14 तक पढ़ें तो 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15, जो 14 से ज़्यादा हो जाता है। तो 3 4 ज़ा क्या होगा बच्चों 12, और इसमें से क्या निकलेगा 2, क्योंकि ये है 14। 3 4 ज़ा 12 होता है और ये 14 है, तो इसमें से 2 निकल के 7 पे लगे, बन गया 27। फिर 3 का टेबल 27 तक पढ़ो तो 3 9 ज़ा 27। ओके, उसके बाद फिर जाएगा, अब ये किससे जाएगा भला, 7 से जाएगा डायरेक्ट। 7 7 ज़ा 49, और 7 सिर्फ अपने ही टेबल में आएगा तो 7 1 ज़ा 7। इस तरह से 294 के फैक्टर बनेंगे 2 3 7 और 7। तो फैक्टर्स ऑफ, लिखिए ज़रा, फैक्टर्स ऑफ FECTORS किसके फैक्टर निकाले हैं बच्चों, 294 के फैक्टर हमने निकाले हैं। नज़र आ रहा है ना सबको? यस, चलें ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा और। तो इसके फैक्टर आ गए 2 × 3 × 7 × 7, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 7 एंड × 7। अब क्या करेंगे, GCD मालूम करने के लिए कॉमन फैक्टर तलाश करेंगे जो इन तीनों में कॉमन हो। तो अब लिखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स। यस, देखें क्या कॉमन है तीनों में, कौन कौन बता सकता है जो तीनों में कॉमन है। देखें 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो तीनों में एक साथ 2 कॉमन है। तो यस, ये कॉमन होगा, पहला आ गया 2 कॉमन, मल्टीप्लाई। उसके बाद देखिए 3 इसमें है, बोलिए यस, ये रहा 3। क्या 3 इसमें है? यस, ये रहा 3। क्या 3 इसमें मौजूद है? यस। तो इसका मतलब है तीनों में 3 भी कॉमन है, तो मल्टीप्लाई बाय 3। उसके बाद देखें क्या 5 इसमें है, इसमें 5 मौजूद है? नो, इसमें 5 मौजूद नहीं है, तो इसका और 5 कॉमन नहीं। फिर 7 की बारी है। देखें 7 क्या तीनों में कॉमन है? या 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, तो इसका मतलब है 7 भी तीनों में कॉमन है, तो मल्टीप्लाई बाय 7। तो ये आ गए कॉमन फैक्टर्स। अब आपने क्या करना होता है, याद है? लेकिन 2 तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन है एक एक दफ़ा, और 7 तीनों में कॉमन है एक एक दफ़ा। अब यहाँ 2 मौजूद है, लेकिन ना ऊपर 2 बचा ना नीचे। यहाँ 5 है, नीचे 5 दोनों में नहीं है। 3 नहीं है, बस ठीक है। बस जो तीनों में कॉमन थे वो हमने रेड और ग्रीन सर्कल से शो कर दिए। उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। अब GCD निकालें आप। GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र, जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? HCF। क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। 2 3 ज़ा 6, हाँ भाई नज़र नहीं आ रहा, ऊपर कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 40। तो आप चाहें तो 2 स्टेप में कर लें या डायरेक्ट कर लें। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। यस, दिस विल बी योर आंसर। ये हमारा जवाब हो जाएगा 42। तो इसका मतलब है कि 42 वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो 210 को भी डिवाइड कर सकता है, 252 को भी डिवाइड कर सकता है और 294 को भी डिवाइड कर सकता है। समझ गए बच्चों? या 42 ये वो कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये वाला 42 वो बड़े से बड़ा फैक्टर है जो 210 में भी मौजूद है, 252 में भी मौजूद है, 294 में भी मौजूद है। तो इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं और इसको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तमाम स्टूडेंट्स इस होमवर्क को कंप्लीट कर लें अपनी कॉपीज़ पर। खुदा हाफिज़।